जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज मेरा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 46। अच्छा जी कल हमने लेक्चर के एंड पे जाते-जाते एक दो बातें की थी जी जिसमें से था जी सस्पेंशन। अगर आपको याद हो जी मैं इसको ज़रा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सस्पेंशन क्या होती है जी? मैन्युफैक्चरिंग क्वालिफाइंग एसिड था जी। क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है जी? जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे। जी, आप उसे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हों या कंस्ट्रक्ट कर रहे हों और उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो जी। जी, अब प्रोजेक्ट चल रहा था, चलते-चलते जी प्रोजेक्ट रुक गया। अब इसे कहते हैं जी सस्पेंशन। अब सस्पेंशन जो है ना सर ऐसा हो सकता है कि वो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस हो, यानी अगर इस तरह के अल्फाज क्वेश्चन में आ गए यानी इसे हम समझेंगे रूटीन सस्पेंशन। अल्फाज क्या होंगे जी? क्वेश्चन में लिखा होगा इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यहाँ लिखा होगा यूजुअल, यहाँ लिखा होगा नॉर्मल। अगर इस तरह की बातें हो तो हमने बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ ही नहीं है। कहता है ट्रीट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और अगर सर जी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यानी अल्फाज लिखे होंगे जी नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, नॉन रूटीन सस्पेंशन। और इसकी दो तीन अगर एग्जांपल दें जी, लेबर ने स्ट्राइक वगैरह कर दी, उसके बाद अनयूजुअल का लफ्ज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सही है सर, इस तरह की बातें लिखी होंगी तो हम इसे समझेंगे जी कि जितने महीने क्वेश्चन में आ रहे होंगे, यानी कल अगर जो हमने एग्जांपल की थी वो की थी जी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक प्रोजेक्ट चलता रहा। मेरा ख्याल है ये एग्जांपल थी शायद। और जून के महीने में आके प्रोजेक्ट रुक गया और जी वो पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं था, लेबर ने स्ट्राइक वगैरह कर दी थी। इस तरह के मसले हैं। अनयूजुअल है जी, यूजुअल का लफ्ज नहीं है। बारिशें हुई, मौसम खराब हो गया और लफ्ज लिखा हुआ है जी अनयूजुअल। तो भाई हम क्या करेंगे, उस एक महीने को 12/12 जिधर हमने स्पेसिफिक लोन को करना था, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, 12/12 12 में से एक माइनस कर देंगे। इसी तरह लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में अगर जून का महीना आ रहा हुआ तो उधर भी -1 कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन में भी अगर कोई पेमेंट हमने जून से ऑनवर्ड्स की है तो भैया उसमें से भी हम -1 कर देंगे। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अच्छा सर, अब आपको होमवर्क में दिया था, मैंने कहा था ये चैलेंज है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 सर। इसकी ए रिक्वायरमेंट क्या थी जी? कहता है इफ ऑल पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोन। और अगली रिक्वायरमेंट थी इफ ऑल द पेमेंट्स वर फ्रॉम विल बी मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के लफ्ज से समझ नहीं आती कि ये जनरल लोन है या स्पेसिफिक लोन है जी। अगर लफ्ज लिखा हो ना एग्जिस्टिंग, तो फिर हम इसे क्या समझेंगे कि ये सर जी हमने जनरल लोन को इस्तेमाल की है। लें सर, कहता जी बुलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 2023। कहता एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय नवंबर 2023। कहता था मैनेजमेंट वांट्स टू असर्टन द बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ अ वेयर हाउस। कहता मैनेजमेंट ये देखना चाह रही है जी कि बोरोइंग कॉस्ट कितनी है जो एसेट के अंदर कैपिटलाइज करनी है। अच्छा सर, उसके बाद ही कहता है रेलिवेंट डिटेल्स इन दिस रिस्पेक्ट आर एज फॉलोज। कहता है एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस विल बी एज फॉलोज। सर, पहली पेमेंट कब की जा रही है जी? 1 फरवरी पे की जा रही है। मैं ना इस क्वेश्चन को पहले इस तरह करते हैं जी, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं जी। मैंने आपसे अर्ज की थी आप इसे ना जनरल लोन के मुताबिक ट्रेड कर लें जी। अच्छा, पहली पेमेंट इधर है जी, बहरहाल ये दूसरी तीसरी चौथी पेमेंट। कहता था प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ये है सर जी स्पेसिफिक। कहता 350 मिलियन का लोन लिया एट द रेट ऑफ 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन ऑन 1 जनवरी 2023। द प्रिंसिपल विल बी पेएबल इन 5 इक्वल। अब देखें ना, जब लोन लिया उसको वापस भी तो करना है, लेकिन वापसी की शक्ल क्या है भाई? वो कहता है जी 1 जनवरी 2024 को पहली किस्त हमने देनी है जी। और हमारे वाला साल तो मेरा ख्याल है 2023 है ना जी। इसका क्वेश्चन पे इंपैक्ट ही कोई नहीं है जी इस लाइन का। कहता विद ड्रॉज टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। इसका मतलब है वो जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है ये एग्जिस्टिंग का मतलब ये जनरल लोन है। क्या है भैया? जनरल लोन। कहता दीज फैसिलिटीज विल आल्सो बी यूज्ड टू फाइनेंस अदर नीड्स। कहता ये ना जिधर भी जरूरत होती है बीपीएल उसको इस्तेमाल कर लेता है जी। जनरल जो है डिटेल्स ऑफ द फैसिलिटीज आर एज फॉलोज। कहता ये बैंक का नाम है जी, ये लिमिट है। अच्छा, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है जी, बैंक आपको ना अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए आपको जरूरत होती है, आप बैंक से कांटेक्ट करते हैं, बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है जी।
अब उसकी ना मैक्सिमम लिमिट भी बैंक आपको बताता है जी कि ये मैक्सिमम लिमिट है जी। अच्छा, उसके बाद हमें तो टोटल अमाउंट जो है लोन की वो नहीं चाहिए होती, हमें क्या चाहिए होता है मेरे भाई, हमें आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, लोन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में ये नहीं होता कि इस महीने में जाके हमने लोन लिया, ये चीज नहीं होती इसमें। वो तो बैंक आपको एक मैक्सिमम लिमिट देता है, आप रोजाना की बेसिस पे उसको इस्तेमाल करते रहते हैं अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो सर वो ऑपरेशंस क्या होते हैं सर? देखे ना, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, लोगों को सैलरीज देनी है, रेंट एक्सपेंस पे करना है, इंश्योरेंस पे करनी है, इस तरह के खर्चे नॉर्मली रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में से आप जो है ना वो कर रहे होते हैं सर। इसके लिए ना वो लोन अमाउंट पीरियड आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आप डायरेक्ट लोन आउटस्टैंडिंग से सवाल को शुरू कर देंगे। ये है जी लोन आउटस्टैंडिंग। ये क्या है मेरे भाई? ओहो, ये है जी लोन आउटस्टैंडिंग। ले सर। और ये क्या है जी सर? जी इंटरेस्ट रेट। ये क्या है जी? ये डायरेक्ट जो था ना ए बी सी, ये आपके पास सी आ गया ये वाला। और ये इंटरेस्ट रेट क्या है? डी है आपका। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में यही शक्ल बनेगी। ये सर, ये तो हम अपने समझने के लिए लिखते हैं ना ये। तो सर ई हमारे पास आता होता था सी मल्टीप्लाई बाई डी, अगर आपको याद हो जी। बताएं भाई कितना आता है? हिम्मत करके जल्दी 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 बताना है जी। 220 मल्टीप्लाई बाय 13.7%। 13 पॉइंट आगे 40.88 टोटल। आप ये वाला टोटल करो, वो वाला टोटल करे, अलग अलग कर लो। इसका टोटल तो 500 नहीं आएगा। 71.02 इसका टोटल आया। आ गया टोटल जी। तो कैपिटलाइजेशन रेट बता दें। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा गुड्डू? 7 ये डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रुपीस में है ना। 14.204, तो 2 डिजिट्स तक लेना। 20 बस जी, ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? कैपिटलाइजेशन रेट। लें सर, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। कल आपसे अर्ज की थी इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन के लिए क्या फॉर्मेट बनेगा, अगर आपको याद हो। देखें जी, क्लासेस तो वो अब ऑनलाइन ही चलेंगी 5-7 दिन जो है शायद, इसलिए फिर जो है वो 1-2 बच्चों को बिठा लिया जाएगा सामने कैलकुलेशंस के लिए। बाकी जो है वो क्या उसका नाम है, आप लोग लेक्चर रोजाना के रोजाना लिया करेंगे। अब पता नहीं अब कितने लेक्चर्स आप लेंगे, कौन से नहीं। अगर आप लेक्चर्स नहीं लेंगे तो भाई बड़ा नुकसान करेंगे अपना। जीसीए में तो एक दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दिन का लेक्चर अगर मिस हो जाए और वही कॉन्सेप्ट आगे पर्चे में आ जाए, आपने उसकी प्रैक्टिस ना की हो, तो 8-10 नंबर तो सीधे सीधे गए ना। आपकी 6 महीने की एफर्ट्स, 5-5.5 महीने की एफर्ट्स एक साइड पे है, और एक छोटी सी क्लास का छोड़ देना ये एक साइड पे है। सीए में ऐसे तो नहीं होता ना कि रोजाना की बेसिस पे। सीए में ऐसे तो नहीं है कि क्या उसका नाम है इतना सा सिलेबस है, नहीं, सिलेबस भी है, उसकी प्रैक्टिस भी है, सारी चीजें हम साथ साथ कर रही होते हैं। रोजाना की बेसिस में कुछ ना कुछ सीए के अंदर ना हम अपनी प्रोफेशनल जो हमारी स्टडीज हैं उसमें रोजाना की बेसिस पे हम थोड़ा 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 करके रोजाना की बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं, रोजाना की बेसिस पे सीख रहे होते हैं। अगर आपने कोई एक आधा लेक्चर भी मिस कर दिया और वो टॉपिक आपका वीक रह गया, तो भाई देखो उसमें से पर्चे में आ गया तो भी फंस जाएंगे ना फिर उधर। लें सर, ये है कैपिटलाइजेशन रेट। मैं बी रिक्वायरमेंट पहले सॉल्व कर देता हूं जी। बी रिक्वायरमेंट जी, जनरल लोन जी, आप हेडिंग शेडिंग दे देंगे ना खुद जी। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज दे दीजिएगा। जनरल लोन के लिए 3 बातें आपको बताई थी जी मेरे भाई, क्या बताया था? अब शामा पै गई। ले जी, जनरल लोन के लिए 3 बातें बताई थी ना। अमाउंट कौन सी उठानी है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है जी, शाबाश। अमाउंट किधर दी हुई है जी? इधर एक्सपेक्टेड पेमेंट्स ये हैं। ले सर, और नीचे आके ना जरा देख लीजिएगा, कल आपने आपने ये क्वेश्चन घर में भी किया होगा खैर जी। द सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 10%। जनरल लोन के केस में तो सेविंग ये जो है ना ये कैपिटलाइज होती नहीं है, सरप्लस फंड कैपिटलाइज ही नहीं होते। अच्छा जी, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू यूजुअल मॉनसून रेन्स जी। ये यूजुअल है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इस तरह करके इसे समझ लेनी, यूजुअल है, इसे माइनस करने की जरूरत नहीं है सर जी। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन जी, इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू बी
कैपिटलाइज, और ये जनरल लोन है जी, बी रिक्वायरमेंट है जी। लें सर, अब आपसे मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था आप पेमेंट्स पकड़ें, पेमेंट्स पेमेंट्स पेमेंट सर। पहली पेमेंट कब है बच्चों? हाँ, और जनरल लोन के केस में आपने ये भी नहीं देखना होता कि क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है, वो 3 शर्तें भी नहीं है, वो स्पेसिफिक लोन के केस में है। पहली पेमेंट बताएं जी। जी 40 जी, 40 मिलियन रुपीज, 40 मिलियन। नेक्स्ट जी 120 मिलियन। नेक्स्ट जी रुपीज 100 मिलियन। नेक्स्ट जी रुपीज 90 मिलियन जी। जी दूसरा क्या होता है जी, मल्टीप्लाई आपने करना होता है कैपिटलाइजेशन रेट से। इधर वर्किंग वन का रेफरेंस दें, रेट बताएं 14.20, 14.20, 14.20, 14.20 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय। सर टाइम पीरियड देखें, प्रोजेक्ट सस्पेंड कब हो रहा है, कहीं बताया जी उसने? आपने घर में क्वेश्चन किया होगा ना शायद। जी कहता प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 30 नवंबर 2023 पे। अब आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी भाई। लें सर, और 1 महीना वो जो है मूनसून की बारिशें हुई वो माइनस कर देंगे ना इधर से। ये छोटी कितने है यार, इतनी वो इधर से माइनस कर देंगे। यूजुअल, यूजुअल का लफ्ज लिखा है, इसको इग्नोर करना है। क्या करना है जी? इसको इग्नोर करना है भाई, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है जी। फेब से लेकर नवंबर तक आजकल कितने महीने हैं? इधर आओ यार, इधर आके बैठो तुम। 10/12 जी। इधर बताएं जी, ये अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने महीने हैं? वो गिनने की जरूरत नहीं है। अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने, नवंबर गया तो 8 महीने। अजीब साइंसदान पैदा हुए हैं जी। 1 सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने हैं, लेकिन नवंबर तक आपने रहना 1 माइनस कर दें, कितना जी? 3/12 जी। और इधर हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। कब सीध हो गया है? 30 नवंबर पे। इधर पेमेंट लिख दें, लेकिन बच्चों इधर लिखने का फायदा नहीं है ना। 0/12, ये कल भी क्वेश्चन में ऐसा हुआ था मेरा ख्याल है। लें सर, लें सर, लें सर, लें सर जी। जी 4 पॉइंट, नेक्स्ट 11.36, नेक्स्ट 3 पॉइंट, नेक्स्ट 0। वेरी गुड, ये बताया जी भाई ने। आगे हैं 19.69, ये जवाब आया। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज किस में? कौन सा? ये 3 है बेटा, जुगनू 3 है। 64, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी करो जल्दी। अच्छा जी, अब ए रिक्वायरमेंट क्या है जी? ए रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट है बच्चों, कहता इफ ऑल पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक लोन ओनली। अब स्पेसिफिक के केस में ना इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन भी है। इसमें से आपने माइनस करना है लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। और बच्चों देखो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के केस में ना देखें, अगर उसने हमें डेटा दिया, डेटा क्या दिया होगा जी? उसने हमें सरप्लस फंड का ये रेट दिया होगा कि इतने पे जी सरप्लस फंड इन्वेस्ट होंगे मार्केट में, और उसके अलावा भैया हमारे पास अमाउंट्स होंगी किसकी? स्पेसिफिक लोन की, उसमें से लेस करते जाएंगे क्या? जब जब पेमेंट होगी। तो हमें ना वो पेमेंट वाला रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ता है इसमें। सर पहले फॉर्मेट बना लें सर, ये रिक्वायरमेंट जी। बोरोइंग कॉस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पूरा लिखिएगा। टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी क्या बच्चों? कैपिटलाइज्ड। इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इसमें से लेस करना होता है टेम्परेरी
इन्वेस्टमेंट इनकम, ये रुपीज इन मिलियन है भाई, इधर भी रुपीज इन मिलियन दी। सर ये सिर्फ तब आती है इन्वेस्टमेंट इनकम भाई मेरे, जब आपके पास डेटा हो क्वेश्चन में। जब डेटा नहीं होगा फिर नहीं होगा। कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डेटा ही नहीं था, अगर आपको याद हो, सही है ना? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, पता नहीं, मेरा ख्याल वही था, हाँ वही था शायद। अच्छा जी, आप बच्चों इधर देखो, क्या आपके पास सरप्लस फंड्स तो अवेलेबल होंगे ना, बड़ी सिंपल सी बात है, और साथ इसका रेट भी दिया हुआ है। तो आपको फिर क्या बनाना पड़ेगा? रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा सर। लेकिन उससे पहले आपको वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वो क्राइटेरिया। सर लोन ऑब्टेन कब किया जी? 1 जनवरी को लोन ऑब्टेन किया जी, ये पहली शर्त। वो कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, वो वाला क्राइटेरिया भी तो देखना पड़ता है ना जी। रिक्वायरमेंट ए के लिए आप क्या करेंगे? ये रिक्वायरमेंट एक वर्किंग आपने करनी है जी 1, कमेंसमेंट, स्पेलिंग का मसला नहीं, आगे पीछे हो जाए थे। कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसमें आपने वो 3 शर्तें देखनी है जी। पहली जी लोन ऑब्टेन्ड, फिर आपने देखना है जी क्या? कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, वर्क स्टार्टेड जी। तीसरा जी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट जी। लोन ऑब्टेन किया मेरे भाई 1 जनवरी 2023, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है जी। मैनेजमेंट and is expected planning to commence construction of a warehouse, management wants to certain borrowing cost retail। मेरा ख्याल है कोई डेटा इतना समय नहीं आ रहा, तो बट ठीक है 1 जनवरी पे ही हुई होगी ना, या नॉट एप्लीकेबल लिख लें, बहरहाल जो भी लिखना है जी। बहरहाल देखो जब लोन लिया फिर तभी स्टार्ट हुई होगी ना, या जो भी लिखने आप लिख लें, 1 फैब लिख लें, 1 जैन लिखें। ये देखो पहली पेमेंट कब है बच्चों, ये तो बड़ा क्लियर है ना, ये तो बहुत क्लियर है जी। और देखें मुझे बताएं सीज कब हो रही है जी? सीदेशन कब है बच्चों? 30 नवंबर 23। अगर कुछ ना बताया हो तो नॉर्मल अजम्पशन ये होती है जिस दिन लोन लिया ये उसी दिन कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई, अगर कुछ ना बताया हो तो जी। दोनों में से पिक करना हो तो 1 जनवरी ज्यादा रेलिवेंट है, लेकिन बहरहाल छोड़ें। आप मुझे बताओ बच्चों इनमें से महीने कितने रेलिवेंट हैं जी? 10 मंथ्स रेलिवेंट हैं। कितने बच्चों? 10 मंथ्स रेलिवेंट हैं। क्या है बच्चों? लें सर। अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन तो बड़ा सिंपल है जी, ये तो फौरन जवाब आ जाएगा आपके पास। बताएं लोन कितने का है? रुपीज 350 था शायद, 350 मिलियन मल्टीप्लाई बाय उसका इंटरेस्ट उस पर कितना है? 16% है, मल्टीप्लाई बाय 10/12 जी। बताएं 46.67। अब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम देखनी है जी। आपने देखना है सरप्लस फंड्स जी कितने बचे हुए हैं। सर लोन आपने लिया बच्चों 1 जनवरी पे, पहली पेमेंट की है जी कब बच्चों? पहली पेमेंट की है जी आपने 1 फरवरी पे। लें सर, अब इधर देखें हमारा जो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 फरवरी से। हमने 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स देखना है, हमने 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स देखना है कि हमारे पास सरप्लस फंड्स कितने पड़े हुए हैं। सर इसके लिए हमें रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? वर्किंग नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन, रिसीट, या फिर क्या जी? उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी? बैलेंस। क्या आ जाएगा जी? सरप्लस फंड का बैलेंस आ जाएगा जी हमारे पास। अच्छा अब मेरा मशवरा है, आपका कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? 1 फरवरी से ऑनवर्ड शुरू करना है ना,
तो सरप्लस फंड्स भी ऑनवर्ड्स आपने फर्स्ट फैब से देखने हैं। बेशक 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 आपके पास ये वाला लोन पड़ा हुआ था 350 मिलियन का फर्स्ट जैन से, लेकिन इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक महीने का जो सरप्लस फंड पड़ा होगा बच्चों, उसका जो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपकी जाएगी बच्चों प्रॉफिट और लॉस में। जी किधर जाएगी बच्चों? प्रॉफिट और लॉस में। अच्छा इस तरह ना कर लें, इस तरह ना कर लें, मैं इसको बनाना ही फर्स्ट फैब से शुरू करूं। एक महीने फर्स्ट फैब से बनाना शुरू कर देते हैं। एक महीने की चली जाएगी जी उधर, हमें तो कैपिटलाइजेशन वाले क्राइटेरिया को मीट करवाना है ना। एक महीने की प्रॉफिट और लॉस में चली गई, क्योंकि देखो ना 350 मिलियन आपके पास फर्स्ट जैन पे पड़े थे, पहली पेमेंट की थी फर्स्ट फैब पे, 350 मिलियन एक महीना आपके पास पड़ा रहा। लें सर इधर आए जी। हाँ जी पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे था, उसमें भी मैंने मशवरा देने की कोशिश की थी। वो बच्चे कह रहे थे नहीं नहीं सर इसमें आज है नहीं ना, इसलिए मैं कहता हूँ ये सही है। अच्छा उस बच्चों ज्यादा बेहतर ये होता है, इधर साइड पे कहीं करके लिख लें, एक महीना जो आपके पास वेला सरप्लस फंड पड़ा रहा वो प्रॉफिट और लॉस में जाना है। ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया जो है फर्स्ट फैब से स्टार्ट हो रहा है जी। इधर जी लोन ऑलरेडी रिसीव्ड जी। जी बच्चों आप इस तरह भी कह सकते हैं, लोन का ओपनिंग बैलेंस इस तरह भी कह, जो बहरहाल छोड़ें, लोन ऑलरेडी रिसीव्ड जी। कितना जी? रुपीस कितना जी? 350 जी। और इसी तारीख पे पेमेंट भी है। इसी तारीख पे क्या है जी? बोलें। कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है भाई? 40 की। फर्स्ट फैब पे मुझे बताएं सरप्लस फंड कितना बचा? 310 का। इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों? 310 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 310। अगली पेमेंट बताएं कब है जी? 1 अप्रैल पे जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी। अच्छा मैंने आपको मशवरा दिया था अभी पेमेंट ना लिखें, इसको उठाएं इधर से 310 को और इधर ले आए जी। जी बताएं जी कितने महीने ये 310 मिलियन इन्वेस्ट रहा? 2 महीने जी। अमाउंट कितनी है जी? 310 रुपीस, 310 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, उन्होंने रेट खुद दिया, मल्टीप्लाई बाय 2/12, इसके साथ ही प्लस प्लस करते जाइएगा, 2/12 सही है जी। ऐसे ही है जी। अगली पेमेंट कितने की है भाई? 120। बताओ सरप्लस फंड कितना पड़ा रहा? 190। 190। अगली पेमेंट किस तारीख पे है? फर्स्ट कंस जी। ये 190 जी। जी ये 190 आपके पास पड़ा हुआ है कब से लेके कब तक जी? 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर। कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। कितने महीने जी? 5। हाँ जी सितंबर तक है ना, तो सितंबर वाला नहीं काउंट करना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने जी। उठ जाओ सुबह हो गई है बेटा जी। इधर से उठाओ इसको, 190 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5/12 जी। अगली पेमेंट कब है? कितनी है बच्चों बताओ? हैं 100 जी। ले सर सरप्लस फंड कितना बचा हुआ है? 1 सितंबर पे बच्चों आपके पास फंड कितने बचे हुए हैं जी? 90 का। कितने के जी? 90 जी। अगली पेमेंट कब है जी? 1 दिसंबर जी। जी वो तो आपको पता है वैसे ही हमारे क्राइटेरिया से बाहर चली गई ना।
चलो बहरहाल इधर से करना है तो कर दो, इधर 0 आ जाएगा सर। बहरहाल ये देखो, ये 90 तो पड़ा रहा ना आपके पास, ये कब पड़ा रहा जी? जी 90 पड़ा रहा 1 सितंबर से लेके दिसंबर तक नहीं जाना, बस 30 नवंबर क्राइटेरिया खत्म हो गया। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इधर आप आएंगे फिर दोबारा इधर करेंगे जी प्लस जी क्या जी, रुपीज 90 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। जी जवाब बता दें इकट्ठा, इस तरह इकट्ठा कर लें एक ही दफा। 15 पॉइंट, इसमें ऐड कर देना ना, ये नहीं नहीं इसमें ये ऐड करना ना ऊपर वाले में। क्यों जी? वो टेम्परेरी है और ये परमानेंट है। और भाई ये इन्वेस्टमेंट इनकम ना बोरोइंग कॉस्ट में से लेस होती है, लेस होती है, लेस होती है जी। जी कैपिटलाइज होने का मतलब इधर ऐड होना, इधर लेस होना जी। 4 3 1 जज़ाकल्लाह यार। अच्छा जी, ओके जी, ये है जी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, और इधर ये है जी, ये जवाब आपका आ गया जी। उम्मीद है ये आप लोगों ने घर में हिम्मत कोशिश कर ली होगी, सही है ना? अच्छा ये तो सही होगा मेरा ख्याल है, इसमें तो अब कोई मसला नहीं है आपको। ये सरप्लस फंड इधर 0 होगा ना, और वैसे भी इधर 1 दिसंबर, ये तो देखो ना इधर बस क्राइटेरिया मीट हो गया, हमने तो नवंबर तक रहना है, ये तो दिसंबर अगली पेमेंट अगले हमारे क्राइटेरिया के बाद में जाके पेमेंट है। लें सर, अब बच्चे कहते हैं सर जी इधर जो हमारे पास 1 महीने का पड़ा हुआ था सरप्लस फंड 350 का, तो सर उसका क्या करना है? भाई वो कैपिटलाइज थोड़ी होना है, वो तो आप प्रॉफिट और लॉस में इनकम शो होगी जी। उम्मीद है बात समझ गए हैं जी। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। अब मैं ये चाहता हूं थोड़ी सी हम ना प्रैक्टिस कर लें सस्पेंशन की, थोड़ी सस्पेंशन की प्रैक्टिस कर ली जाए ना, थोड़ा जरा बेहतरी आ जाएगी। सस्पेंशन जी, जी इधर आए जी। नहीं बेटा लेक्चर के दरमियान ही, लेक्चर रोक के हम इंशाल्लाह करवाते हैं प्रैक्टिस आपको भी। अभी लेक्चर में मैं इधर आऊं अगर, हाँ जी, ये आपने ना जरा देखिएगा जरा पेज नंबर कौन सा है। सस्पेंशन का जो पेज नंबर है ना, पेज नंबर कोई 55 के राउंड अबाउट इस तरह होगा कुछ, 54 55 समथिंग इस तरह होगा कुछ। जी ये आ गया जी। सस्पेंशन को थोड़ा सा ज़रा हम ना सस्पेंशन पे गुफ्तगू कर लेंगे, एंड पे होगा बच्चों, देख लेना ये एंड 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 पे होगा, एंड पे इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के एंड पे होगा जी। ये पेज नंबर 55 समथिंग है जी। लें सर इधर आए, इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं ना थोड़ी सी। कहता जी एग्जांपल नंबर 8 जी, पेज नंबर 54 या 55 पे देख लें। कहता कोड लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, करंटली द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, कहता जी इट्स पावर जनरेशन प्लांट जी। कहता था प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन जी 3 जनवरी 2011 विद द कंपनीज ऑन फंड्स, ठीक है जी। सब्सिक्वेंटली कोड लिमिटेड बोरोड अ लोन, इन्होंने लोन लिया जी, किससे 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 लोन लिया जी? कहता ZBL बैंक से जी। द प्रोजेक्ट किस तारीख पे? कहता 22 फैब पे। कहता था फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ द लोन वाज मेड ऑन जी मार्च 4 पे जी। कहता 2011 ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम अप्रैल 2025, अप्रैल 25 2011 से लेके भाई ये है जी मई 9 2011। अब ये प्रोजेक्ट जो है ना वो सस्पेंड हो गया है। क्या हो गया है मेरे भाई जी? अब आपने देखना है ये यूजुअल है या अनयूजुअल है। अगर तो यूजुअल हुई तो इसका इंपैक्ट क्वेश्चन पे कोई नहीं आएगा। आप बोरोइंग कॉस्ट को नॉर्मली जिस तरह कैपिटलाइज करते हैं कैपिटलाइज करते रहेंगे। और सर अगर अनयूजुअल हुई तो फिर इन दिनों की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, सही है ना, चाहे वो स्पेसिफिक लोन हो चाहे वो जनरल लोन हो, और चाहे स्पेसिफिक लोन के अंदर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हो, उसको आपने कैपिटलाइज उतने अरसे को नहीं करना जी। अच्छा सर, अब जी वो कह रहा है
इसको क्या हो गया है? जी, इतने अरसा जी काम सस्पेंड रहा। द वर्क वॉज ऑल्सो स्टॉप। कहता ये है जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी, ये पढ़ के आपको क्या समझ आता है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जिस तरह अभी जो है वो स्मोक की वजह से ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सबसे पहले उन्होंने बंद की है, जिस तरह सारी स्मोक इसी कमरों के अंदर ही है। जी बिल्कुल इसी तरह मुझे बताएं आप लोग, ये क्या हर दफा हुआ करेगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट, जब भी प्रोजेक्ट पे काम होगा? क्या ये हर दफा ये मसला आएगा? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है जी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी ना किसी भी रीजन की वजह से। जी, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले लगती है, आपको पता है, ये तो पहला नंबर इनका ही है। जी, और मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर लिखा भी यही हुआ है। हाँ, सबसे ऊपर ना कि ये तो बंद कर दो ना बिल्कुल ही। अच्छा जी, सबसे ऊपर लें सर, असल में स्टूडेंट्स के लिए आसानी करते हैं ना कि ढूंढना ना पड़े उन्हें। अच्छा चलें बताएं जी, ये यूएल है या अनयूएल? ये अनयूएल है, अनयूएल है भाई, अनयूएल है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं होता। अच्छा जी, और आगे है कहता वर्क ऑल्सो स्टॉप फॉर अ वीक, एक हफ्ता। कहता फ्रॉम मई 23 से लेके मई 23 2011 से लेके मई 30 2011। कहता सो डैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज्ड आफ्टर टेस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सो फार। कहता ये काम भी एक हफ्ता बंद रहा, क्यों? सो डैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज्ड। वो जिस तरह कहते हैं ना जी घर में लेंटर डर रहा है जी, इतने दिन ना 5-7 दिन ना काम को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरी है काम को रोकना और सुखाने के लिए, सही है ना सर, बुनियाद पक्की हो जाए। बिल्कुल ये भी कोई उसी तरह का काम लग रहा है। इट इज अ नेसेसरी प्लान। सही है सर। अच्छा जी, कहता था प्लान वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2011। कहता एक्सपेक्ट दैट सम साइन बोर्ड कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल ये वो फलां। कहता लोन वाज रीपेड। अच्छा छोड़ें इसको, सवाल पढ़ें। कहता व्हेन कोड लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट। जी वो क्राइटेरिया बता दें जी, ये स्पेसिफिक लोन की बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया बता दें जी। कहता जब तीनों शर्तें पूरी हो जाएं। लोन कब लिया बच्चों बताओ शाबाश जल्दी। लोन लिया बच्चों 1 फैब पे, ये पहली शर्त पूरी होगी जी। दूसरी बताएं फर्स्ट पेमेंट कब है जी? मार्च 4 को जी। अच्छा जी, और एक एक रह गई है मेरा ख्याल है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट ना, वो किधर है? द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड, ये है। इन तीनों में से लेटर देख रहे हैं, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, मसला नहीं है। बताएं लेटर क्या है बच्चों जल्दी। मार्च 4। इधर आके सोल्यूशन सही कर लीजिए। मार्च 4 2011 है ना जी। व्हेन ऑल 3 क्राइटेरिया फॉर कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन हैव बीन मेट। ये सोल्यूशन सही कर लें भाई मेरे। जी आगे जी, कहता व्हेन कोड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटल, कहता शुड कोड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 15 अप्रैल 2011 से लेके 25 अप्रैल 2011 से लेके 9 मई 2011 तक। बताएं जी, बड़ी खतरनाक सी तारीख आ गई है जी। बताएं ना इन तारीखों में, मुझे बताएं ये अनयूजुअल था या यूजुअल था ये वाला? तो बताएं इसमें सस्पेंड कर देनी चाहिए ना, रोक देनी चाहिए, सस्पेंड कर देनी चाहिए आपको। कहता जी सस्पेंड कर दें कैपिटलाइजेशन को। एज एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन लफ्जों को आपने क्या करना है? क्रैम करना है। एक्टिव डेवलपमेंट रुक गई ना, एक्टिव डेवलपमेंट रुक गई, इन लफ्जों को क्रैम करना है। एज एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, इन लफ्जों को याद कर लेना, इन लफ्जों को याद करना है। हर सिनेरियो में पुट कर देना है आपने, हर सिनेरियो में पुट कर देना है आपने इन्हें। सर कहता अब शुड कोड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन इस तारीख से लेके इस तारीख तक। वो जिसमें कह रहा था इट इज नेसेसरी टू फाइनलाइज प्लान, इतनी देर ना काम को रुकवाना जरूरी था। क्या था बच्चों? कहता कॉन्टिन्यू कैपिटलाइजेशन। कहता आपने बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं करनी, बिल्कुल भी उतने दिन की इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस नहीं करनी। सबस्टेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वाज स्टिल बीइंग कैरिड आउट। बाहर जो भी लिखा है आपको सादा बात तो ये पता है ना कि सस्पेंड नहीं करनी। सर आगे कहता व्हेन कोड लिमिटेड शुड सीज टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है जी IAS 23 में, वो ये कहता है, कहता जी हमारा जो प्रोजेक्ट था ना वो फाइनलाइज हो गया है, बस ऐसे ना ऑनर के शशके खत्म नहीं हो रहे। ये तो मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। ऑनर कहता है जी ये दीवार जो है ना ये इस कलर की मुझे जो है ना ये वाइट कलर की आपने पेंट की है,
आप इनका आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक कलर इनका फेवरेट है जी। ये कहते हैं जी ये पिंक कलर की कर दें, ऑनर कहता है जी पिंक कलर कर दें जी इस दीवार को जी, पेंट इसका जो है। एक भाई आए उन्होंने कहा जी नहीं इसको ना रेड कर दें, कहता है ये एक भाई कहते हैं ये दरवाजा इधर नहीं लगना चाहिए, इस दरवाजे को इधर कर दें। एक भाई आए हैं उन्होंने कहा जी इसका लॉक जो है ना वो इस तरह का नहीं, आजकल नए किस्म के लॉक खुल रहे हैं, वो आंखें ना ऐसे देखें, वो आंखें जो है ना वो पढ़ लेती हैं, वो लॉक पढ़ लेता है, वो आंख से वो दरवाजा खुलने लग पड़ा आजकल, इस तरह की चीजें भी आ गई हैं मार्केट में। कहता है ये शशके हैं, क्या हैं? कहता जी इसको आपने ये नहीं करना, कहता ये तो पूरी जिंदगी इंसान की ख्वाहिशात खत्म नहीं होनी। जब आपको लगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबस्टांशियली कंप्लीट हो चुका है, बाकी कहता है छोटे मोटे जो है ना, छोटी मोटी बातें, ये एडमिन नेचर का काम ये तो चलता ही रहता है साथ साथ, ये डेकोरेट वगैरह इस तरह की चीजें। कहता जब आपका प्रोजेक्ट सबस्टांशियली क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देना है। इस बात को आपको उर्दू में लिखना पड़ेगा, लिख लेनी। जो हम कहते हैं ना सीजेशन, जो हम कहते हैं ना सीजेशन, क्या कहते हैं? सीजेशन। कब रोक देना है प्रोजेक्ट को कैपिटलाइज करना? लिखो, जनरल नोट्स में लिखना है सीजेशन। प्रोजेक्ट सीज कब होगा? प्रोजेक्ट सीज कब होगा? व्हेन आप भी ले आते, आप भी लिख लेते, व्हेन when project is substantially completed, when project is substantially completed, when project is substantially completed, आप क्या कर देंगे? बोलो। आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दोगे, ठीक है सर। वो जो हम लिखते नहीं है सीजेशन जी, उसके बारे में ये कह रहे। अब इधर देखो बच्चों जी, इधर देखें, हाँ हाँ जी, रोक देंगे, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देंगे। अब इधर पढ़ें, कहता प्लान वाज कंप्लीटेड किस तारीख पे? 31 जुलाई 2011 पे। एक्सेप्ट कहता सम साइन बोर्ड कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल, कहता कोई थोड़ा सा ये साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं होते, कहता ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए। लेकिन जब उसने कह दिया प्लांट कंप्लीट हो गया, यानी आपका प्रोजेक्ट सबस्टांशियली कंप्लीट हो गया जी। एडमिन नेचर के काम रह गए ना। एडमिन नेचर के काम क्या होते हैं जी? इस चीज को उठा के इधर कर दो, इस चीज को उठा के इधर कर दो, ये जी साइन बोर्ड लगा दो, ये फलान कर दो, एडमिन नेचर के काम है जी। कहता जी जुलाई 31 2011 को व्हेन एसेट वाज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। बस इस बात को आपने जहन में बिठा लेना है सर। आगे आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। है जी, क्या क्या? हाँ हाँ, तो बस ठीक है ना, बस ये लिख दो ना, जब सब्सटेंशियली कंप्लीट, मेन लफ्ज तो यही है ना, बस उसको ट्रांसलेट करके लिख दो। लेकिन वो लिख दो ठीक है, लेकिन मेन अल्फाज ये हैं, वो तो आप इजाफी लिखोगे ना उसके साथ। अच्छा जी, वो जो मैंने लिखवाया वो भी इसको ट्रांसलेट करोगे तो यही बनेगा मेरा ख्याल है। एग्जाम्पल 9, डिलेज इन कंस्ट्रक्शन। कहता जी डिस्कस हाउ मच ऑफ द इंटरेस्ट में बी कैपिटलाइज एज्यूमिंग टू इंडिपेंडेंट सिनेरियोस या सिनेरियोस, सिनेरियोस। कहता ए होटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन 2000 जो भी है। कहता बोरोइंग कॉस्ट कितनी है जी? 3 लाख रुपए की। आर इनकर्ड ऑन अ लोन ड्यूरिंग इस वाले साल में, अच्छा 2005 में। द लोन वाज स्पेसिफिकली रेज्ड ऑन, इस तारीख पे लोन रेज किया जी, फॉर द सोल पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल जी। अब मुझे बताएं जी ये स्पेसिफिक लोन है, क्या है बच्चों जी? ये आपको याद आया होटल से, क्लास में किसी ने कहा था एक दफा होटल। अच्छा जी, जी होटल। अब मुझे बताओ बच्चों, ये दोनों इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, क्या हैं? लोन रेज किया है 1 जैन पे, 31 दिसंबर ईयर एंड है जी। कहता द बिल्डर्स गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 महीने, और जो बोरोइंग कॉस्ट है ना वो 3 लाख है। ये लोन नहीं है, ये बोरोइंग की कॉस्ट है, लोन की कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट है। बिल्डर कहता है स्ट्राइक पे चले गए, कहते हैं हमने नहीं काम करना, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ड्यूरिंग विच नो प्रोग्रेस इज मेड। आप खुद से सवाल पूछें, क्या ये हर दफा जब भी प्रोजेक्ट बनेगा लेबर जो है वो स्ट्राइक पे जाया करेगी? नहीं जाया करेगी, तो ये अनयूजुअल है, क्या है? लेकिन एक बात मुझे बताएं, अब 3 लाख रुपया जो आपको नजर आ रहा है, कहता है ये तो पूरे साल का है, क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। भाई बैंक ने तो आपसे 3 लाख रुपया लेना ना, इसमें से आपने कैपिटलाइज कितना करना है बोले? ए स्नैरियो में, स्नैरियो नंबर ए में 3 लाख रुपया बोरोइंग कॉस्ट है, बैंक ने तो इतना लेना ना आपसे।
ये 12 महीनों का है। कितने महीनों का? कैपिटलाइज कितने महीनों का होना है? कैपिटलाइज कितने का होना है जी? 10 महीनों का। 2 महीने वो लेबर स्ट्राइक पे चली गई भाई, इधर ध्यान करना, तेरा ध्यान कहीं और है जी, मेरे साथ साथ रहो। और जी 2 महीने एक्सपेंस आउट होने हैं। 2 महीने क्या होने हैं? अच्छा, 3 लाख रुपया डिवाइडेड बाय, ये 12 महीनों का है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये कितना आ जाएगा जी? 2,50,000। और जी एक्सपेंस आउट कितना होना है? बैलेंसिंग आ जाएगा कितना? 50,000। ले सर, ये जवाब है जी। कहता जी ड्यूरिंग दीज 2 months द इंटरेस्ट इनकर्ड वुड नॉट बी कैपिटलाइज एज इट इज अननेसेसरी इंटरप्शन टू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कहता इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना बच्चों बताओ? ये सर, ये जी इंटरेस्ट ने कैपिटलाइज होना है, ठीक है, उसने पूछा भी खैर यही था। अगला स्नैरियो जी, कहता था बिल्डर्स ऑफ द होटल हैड टू वेट फॉर 5 दिन फॉर द सीमेंट इन द फाउंडेशन टू सूख जाए जी। कहता ये तो नेसेसरी नहीं लग रहा मुझे, सीमेंट का सूख जाना, ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस लग रहा है मुझे जी। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने जितना है सारा ही कैपिटलाइज कर देना है। जवाब पढ़ लें, बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज विद इंटरेस्ट इंकर ड्यूरिंग 5 दिन एट, ये नहीं कहना कि ये दिन थोड़े हैं इसलिए कैपिटलाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। एज इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंप्लीशन प्रोसेस, ये लफ्ज लिख देने बस आपने। ओके भाई, सही है ना जी। और ऊपर वाले में अगर कुछ ना याद है तो इस तरह लिख देना, इट इज नॉट नेसेसरी, सही है ना, पार्ट इंटरप्शन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसिड, इस तरह करके लिख देना। ज्यादा इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज कितना बच्चों इस सिनेरियो में? 3 लाख रुपए का। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप लोग, और भाई समझ गए हो? अच्छा सर, अब इस तरह करें सर, जब 1 घंटा हो जाए फिर मुझे ना लेट मी कनो। अच्छा जी, इधर आ जाए भाई, अब आप, ये हो गया, 1 घंटा अभी तो नहीं हुआ ना चांद सर। अब आपने आना है जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, बहुत सीधा साधा सा क्वेश्चन है। पहले 2 पे आ जाओ, चलो 2 पे आ जाओ। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सीधा साधा सा क्वेश्चन है, और ये आया था 2007 में, 15 नंबर का क्वेश्चन। डेटा के फैलाव की वजह से शायद आप लोग परेशान हो जाएं, लेकिन इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है। कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी कैप, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है जी, पढ़ने में 3 मिनट लगा दे, 1 मिनट में सॉल्व होगा। दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2006 बाय द कंपनी अंडर IAS 23। उस टाइम यही सवाल बड़े मुश्किल लगते थे लोगों को। कहता चिटा लिमिटेड इज एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल टाउनशिप्स, it announced a new township with a name and style of आशियाना। ले सर, ये आशियाना इसका नाम था ना, हमारे क्लाइंट होता था KPMG में आशियाना। कहता था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एज अंडर। ले सर, कहता ये लैंड है, और ये क्या है बच्चों? एस्टिमेटेड कॉस्ट है किसकी बच्चों? बिल्डिंग की, और लैंड की और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ही, लैंड पे ही होनी है ना, खैर बिल्डिंग बनानी होगी। कंपनी प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये देखना इधर, अब आप लोगों को वो पहले दिन डेफिनेशन पढ़ा दी थी कि बोरोइंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब फाइनेंस तो बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है ना, कस्टमर से डाउन पेमेंट ली जा सकती है, शेयर होल्डर्स अपने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्विटी जिसे कहते हैं, उसके अलावा स्पेसिफिक लोन लिया जा सकता है, उसके अलावा जनरल लोन लिया जा सकता है, वो ऐसे ही है ना, बॉन्ड डिबेंचर, वो सारी ये सारे बोरोइंग है। TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, TFC। कहता जी अरेंज करेंगे बच्चों शेयर होल्डर्स इक्विटी, बैंक लोन ये भी एक टाइप है बच्चों, और तीसरा है जी डाउन पेमेंट। लेकिन अगर आप जरा मुतवज्जे होकर मेरी बात सुन लें, इधर देखो भाई, छोड़ दो सारी चीजें, इधर देखो जो मैं समझा रहा हूं जी, जो मेन है वो इधर देखो ना, इधर देखो, आप अपनी इधर लगे हुए। आप मुझे बताओ बोरोइंग कॉस्ट किस पे आनी है? लोन पे। किस पे आनी है जी? लोन पे आनी है, इन दोनों पे बोरोइंग कॉस्ट नहीं आनी। अच्छा जी, कहता टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स, ये कहता वो डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे ना, कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लेना, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट तो सिर्फ इस पे नहीं आनी। ले सर, कहता द लैंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी, इनके अपने पास है जी, एंड हैज बीन एक्वायर्ड इन 2003। पता नहीं क्यों बता रहे। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2006। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई भाई?
कहता और कंप्लीट कब हो रही है जी? 30 नवंबर 2006 पे सर। ऐसी है सर जी। अच्छा सर, अब आप इधर आए, ये है जी कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, और आप मुझे बताएं ले सर, ये कंस्ट्रक्शन होगी है स्टार्ट सर, और जिधर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हुआ हो, कोई भी हिंट ना दिया हो बच्चों, हम उस लोन को क्या समझेंगे? स्पेसिफिक या जनरल? कल मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, मैंने कहा था जी अगर कोई लोन चलता आ रहा है पुराने सालों से और कुछ नहीं उसने बताया हुआ, तो मैंने कहा था इसको फिर आपने, पुराना लोन है ना, कुछ नहीं बताया, हमने अपने वाले साल में नहीं लिया और खामोश है, या तो कल वाले सवाल में तो एग्जिस्टिंग का लफ्ज लिखा हुआ था, आज हमने पास्ट पेपर 7 किया उसमें भी उसने एग्जिस्टिंग का लफ्ज लिखा हुआ है। कल आपको एक नोट लिखवाया था, अगर कोई ऐसा लोन है जो पुराने सालों से चलता हुआ आ रहा है, पुराना लोन है, हमारे साल में आ गया और क्वेश्चन खामोश है, हमने उसे क्या समझना है? जनरल लोन। मैंने कहा था 2-3 नोट इंशाल्लाह हम बनाएंगे, ये कंफ्यूजन दूर हो जाया करेगी। दूसरा नोट आज आप लिख लें, अगर कोई ऐसा लोन हमारे वाले साल में आया और उसके बारे में क्वेश्चन खामोश है, तो वो स्पेसिफिक लोन है। लिखें, अगर अगर कोई ऐसा लोन जो हमारे वाले साल में आया, अगर कोई ऐसा लोन जो हमारे वाले साल में आया और क्वेश्चन खामोश है कि ये स्पेसिफिक लोन है या जनरल, और क्वेश्चन खामोश है कि ये स्पेसिफिक लोन है या जनरल, तो हम इस लोन को स्पेसिफिक लोन कंसीडर करेंगे। जी जी, अगर आपके साल में कोई लोन आया जी और क्वेश्चन खामोश है, और क्वेश्चन खामोश है, तो हम उस लोन को स्पेसिफिक लोन कंसीडर करेंगे। अब 2 नोट हो गए हैं जी, अब 2 नोट मैंने लिखवा दी, एक कल लिखवाया था, अगर कोई पुराना लोन है पिछले सालों से चलता हुआ आ रहा है और क्वेश्चन खामोश है, तो इस तरह के लोन को हम क्या समझेंगे? जनरल लोन। आज मैंने कहा था 2-3 नोट लिखेंगे, इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सारे सवालों पे अप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने तो किया हुआ है सारे सवालों पे अप्लाई जी। इन 2 नोट्स को लिखवा के मैंने सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और सर अगर कोई इस अटेम्प्ट में आ गया वो भी हो जाएगा चन्न जी। अगली बात, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आया है और क्वेश्चन खामोश है, तो भैया मुझे खुद बताएं ना, बेहतरीन असम्पशन क्या है? जनरल लोन की तरफ जाना या स्पेसिफिक की तरफ जाना? स्पेसिफिक की तरफ जाना। कोई ऐसे ही है ना, और अगर पिछले सालों से लोन चलता हुआ आ रहा है और खामोश है, अब मुझे बताओ, स्पेसिफिक धक्के से कंसीडर थोड़ी करना, पुराना लोन है तो भाई आप फिर जनरल ही होगा ना। स्पेसिफिक अगर हमारे साल में आता, स्पेसिफिक होता, हमारे साल में आता, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाते। ले सर, अच्छा अब कहता जी ये हमने जी क्या किया जी, कंस्ट्रक्शन इस तारीख पे स्टार्ट हुई है और कंप्लीट इस तारीख पे हो रही है, ये सीदेशन होगी मेरा ख्याल है। ये क्या है बच्चों? नहीं सर, कहता डिटेल ऑफ कॉस्ट, कहता जी पहली पेमेंट जो है, ये भी मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था जरूरी नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो है, जो हम ना कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अथॉरिटीज को भी पैसे देने पड़ते हैं, हमें कंट्रैक्टर को भी पैसे देने पड़ते हैं, इजाजतनामा नहीं लेना पड़ता, कोई लीगल फी वगैरह नहीं हमें पे करनी पड़ती जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट इसलिए लिखवाया था लफ्ज, अगर आपको याद हो, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। रिलेटेड का मतलब यह था कोई भी पेमेंट हो सकती है। पहली पेमेंट किस तारीख पे हुई है बच्चों? 16 फैब को। कब हुई है बच्चों? 16 फैब को। कब हुई है बच्चों? ले सर, पहली पेमेंट इस तारीख पे है सर। अच्छा, अब जी क्या उसका नाम है जी, ये पेमेंट आ गई, आगे पढ़ें। कहता जी उसके बाद 16 मार्च को हुई, फिर 16 मई को, फिर 16 दिसंबर को, ये पेमेंट्स है। क्या है बच्चों? सर all the above bills were paid on the same date except 1.5 million in finishing cost। कहता इसमें से ना एक बिल ऐसा है जो कि अभी हमने पे 15 मिलियन इसमें से हमने पे नहीं किया, भाई हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। विच वॉज पेड इन जनवरी 2007। डाटा उसने इतना ज्यादा दिया, सवाल में जान ही नहीं है, इररेलेवेंट डाटा है सारा। आपने क्या निकालना है? बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकालनी है ना। इसमें क्या आ सकता है? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और जी इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। अच्छा अब आगे आ जाए, अब काम की बात आने लगी है। आपने ना फंड्स को पहले पढ़ लेना था। इस क्वेश्चन में क्या करना था?
अब मैं आपको टिप देने लगा हूं ना, मैंने तो सवाल पूरा पढ़ा, अब मैं आपको टिप्स देने लगा हूं। आपके लिए काम की बात क्या थी, सबसे पहले फंड्स को पढ़ा करें। क्या पढ़ा करें? फंड्स कहां कहां से अरेंज हो रहे हैं भैया। पहला हुआ जी फंड 1 मार्च पे जो अरेंज किया वो इक्विटी से किया। क्या ये बोरोइंग कॉस्ट है? नो। फिर बच्चों लोन ले लिया जी, किस तारीख पे? मार्च पे। फिर बच्चों बैंक लोन ले लिया जी, किस तारीख पे? मार्च पे। क्या ये बोरोइंग कॉस्ट है? यस। क्या इस पे जो इंटरेस्ट आएगा ये वाला, ये बोरोइंग कॉस्ट है? यस, ये भी बोरोइंग कॉस्ट है। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट वो खुद बता रहा है कि इस पे नो फाइनेंशियल कॉस्ट, ये बोरोइंग कॉस्ट जी। अच्छा पहली बात है, माजरत माजरत, बोरोइंग कॉस्ट तो बात की बात है। क्या ये बोरोइंग है? ये बोरोइंग ही नहीं है, तो इस पे ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, ये तो यील्ड रिक्वायर्ड का मतलब होता है डिविडेंड वगैरह देना जी, ये रिटर्न को कहते हैं। क्या ये बोरोइंग है? क्या ये बोरोइंग है? हाँ, इस पे बोरोइंग कॉस्ट आएगी ना जो कैपिटलाइज होनी है। और ये डाउन पेमेंट क्या है बच्चों? अच्छा नहीं, वो इररेलेवेंट है, लिखना भी नहीं, वो कौन सा पागल है जी। डाउन पेमेंट एडवांस के केस में आपने एडवांस दे दिया, आपने एडवांस दे दिया बच्चों, उस पर इंटरेस्ट नहीं होता ना। अच्छा अब मुझे बताएं, अब मुझे जो बताएं, जो आपको 2 नोट लिखवाए हैं उन 2 नोट्स को सामने रख के जवाब बता दें इसका। ये बताएं, ये लोन फंड्स वर अरेंज्ड क्या है बच्चों? बताओ ये लोन आपके साल में आया या पुराने सालों का है? 2006 है ईयर एंड आपका जी, हमारे साल में आया। अगर आपके साल में आया है और कुछ नहीं बताया, ये स्पेसिफिक है या जनरल है? आहा, पूरी बात होगी, होगी भाई बात। ले ये स्पेसिफिक क्या है? ये क्या है बच्चों? अच्छा सर, अब मसला ये है, ये तो लोन आ गया ना, अब सरप्लस फंड भी होने चाहिए क्वेश्चन में जी। बिल्कुल होंगे, जब भी लोन आया करेगा सरप्लस फंड, देयर इज द पॉसिबिलिटी सरप्लस फंड हो। सरप्लस फंड मेरे भाई ये सरप्लस फंड, ये पहली बात। मल्टीप्लाई बाय, आपको सरप्लस फंड का रेट चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? इस पूरे सवाल में सरप्लस फंड का रेट नहीं है, तो फिर हम क्यों भाई, हमें क्या जरूरत है खपने की? हमें ये देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें ये देखने की जरूरत भी नहीं है कि सरप्लस फंड है या, ये तो इतना सीधा साधा सा क्वेश्चन है। और जनरल लोन तो इस सवाल में है ही नहीं। बोरोइंग कॉस्ट में ये मैक्सिमम 3 चीजें आती हैं, जनरल लोन है ही नहीं वैसे ही। अब ये 2 चीजें पीछे रह गई हैं। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए आपको हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि मैंने जो स्पेसिफिक लोन में से कितनी पेमेंट की और मेरे पास कितने पैसे अभी अवेलेबल हैं, सरप्लस फंड जिसे कहते हैं। उसके लिए हम कोई बना लेते, जिस तरह हमने कल मेरा ख्याल है वो बनाया था ना, 1080 की पेमेंट थी, क्योंकि पेपर मेरा इसलिए मुझे याद है। तीसरी पेमेंट जो थी ना वो क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 में 1080 की थी, जिसमें से मेरे भाई 480 की पेमेंट बची हुई थी। किस में से भाईजान? वो बची हुई थी, अल्लाह भला करे, आपका स्पेसिफिक लोन में से। हमने बाद में जो 6 लाख की पेमेंट थी ना, वो हमने किस में से की थी? जनरल लोन में से। है ऐसे ही था ना, हम इस तरह करके कुछ देख लेते कि जी स्पेसिफिक लोन के पैसे कहीं खत्म तो नहीं हो गए, कोई और चीज तो नहीं आ गई, डाउन पेमेंट से पैसे। भाई हमें कुछ देखने की जरूरत, वजह 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 यह है कि सरप्लस फंड का रेट ही नहीं दिया हुआ, हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, डाटा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्या है बच्चों? अच्छा, और वो जो कल हमने देखा था, वो जो कल हमने देखा था कि सरप्लस फंड जो है वो क्या हमारे पास बचा हुआ है या नहीं, जनरल में से कितने पैसे, वो तो खैर जनरल लोन भी आ गया था ना, इसलिए उसे कैपिटलाइज करना था। फिर भी मुझे बताओ, फिर भी मुझे बताओ, आज अगर मैं ये टेबल शेबल बना भी लूं, कितने पैसे इक्विटी में से चले गए, कितने पैसे डाउन पेमेंट में से चले गए, फिर मैं सरप्लस फंड निकाल भी लूं खप खुप के, फिर भी मुझे बताओ कि फायदा होना है मुझे, जब मेरे पास वो रिटर्न का रेट ही नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखो, इस क्वेश्चन में लिखो, तुमने इतना ज्यादा डेटा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तुमने इतना ज्यादा डेटा, तुमने इतना ज्यादा डेटा, सब बच्चे लिखें, सब बच्चे लिखें, मौला बख्श, तुमने इतना ज्यादा डेटा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है जी। ऑनलाइन वालों लिखो, लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो। आप तो फिजिकल वाले भी खैर ऑनलाइन वाले बन गए हैं जी। तुमने इतना ज्यादा डेटा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इस सवाल के अंदर ना तो कोई जनरल लोन है, इस सवाल के अंदर ना तो कोई जनरल लोन है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है,
इस सवाल के अंदर ना तो कोई जनरल लोन है और ना ही स्पेसिफिक। ओ लिखो भाई, जो लिखवा रहा हूं मैं होश में हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह होश में हूं जी। और ना ही स्पेसिफिक, और ना ही स्पेसिफिक लोन के ऊपर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है, और ना ही, आगे ब्रैकेट में लिखो, हमें सरप्लस फंड्स का हमें सरप्लस फंड पर इन्वेस्टमेंट का रेट ही नहीं दिया हुआ। वो ऐसे ही है ना भाई, ढूंढ के दिखा दो मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया हो तो। नहीं एज्यूम क्यों करना, नहीं सपोज क्यों करना जी। ले सर, डन बच्चों ये वाला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए जरा, बड़े मजेदार बात होने लगी है। अच्छा मेरी बात सुने जरा, बात सुने। अगर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ा सादा सा है। आपने वो क्राइटेरिया देखना लेटर ऑफ वाला, और आपने सीदेशन तक चले जाना है। अच्छा फिर उसमें से लेस आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम करनी है। अगर आपको वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम खुद बता दे फिर, हा, अगर वो आपको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम खुद बता दे यार, जिस तरह क्या उसका टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम उसने खुद बता दी इधर आपको, तो सर जी इसमें से माइनस नहीं कर दोगे डायरेक्टली? जी मैं आपसे ये कहूं कि 20 मिलियन है जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन फॉर एग्जांपल, और मैं कह दूं 5 मिलियन है जी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, तो 20 से 5 माइनस करो, जवाब नहीं आ जाएगा? हाँ लेकिन अगर मैं आपसे ये भी साथ कह दूं कि ये जो 5 मिलियन है ना, ये जो 5 मिलियन है, मैं आपसे कहूं जी ये क्या उसका नाम है जी, कैपिटलाइजेशन। मैं आपसे कहूं जी ये 10 महीने का है। कितने महीनों का है? इसमें से 2 महीने ऐसे हैं जो कि सस्पेंशन के हैं, और ये वाली जो सस्पेंशन है ये अनयूजुअल है। तो आप फिर क्या करोगे? आप 5 मिलियन अगर 10 महीनों का है फॉर एग्जांपल, डिवाइड 10 से करोगे और मल्टीप्लाई बाय 8 कर दोगे। ऐसे ही होगा ना, मेरा ख्याल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा अब इस सवाल को पढ़ लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 1 को, सॉरी। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज एज ऑन 31 दिसंबर 2007 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। ऐसे ही है सर जी? सर अब सवाल पढ़ लिया आपने? नहीं सॉरी, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया आपने? अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब दिमाग में सोचो बोरोइंग कॉस्ट में मैक्सिमम क्या आ सकता है। एक चीज वैसे और भी आनी है, बड़ी आसान है, अभी छोड़ो। इंटरेस्ट ऑन, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बड़ी आसान सी है, वो होती है लोन प्रोसेसिंग फी। अगर कोई लोन है ना, उस लोन को प्रोसेस करने में बैंक को आपको स्पेसिफिक लोन है। अगर स्पेसिफिक लोन के केस में आपने लोन लेना बैंक से, बैंक कहता है जी 1% इसका फी हमें दे दें आप, लोन को प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने में, वो भी इसमें आती है। लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना, आप इसे ना पहले ही, खैर आपके उसका नाम है 2-3 पे सुन रहे हैं, लेकिन इस बात को रिपीट करके ना सुनिएगा, वो तो सर हम पहले भी नहीं रिपीट करके सुनते कभी जी। बहरहाल इसको डिलीट कर दें, इस कॉन्सेप्ट को, इंशाल्लाह मैं लिखवा दूंगा आपको जी, मैं फॉर्मेट में ऐड करवा दूंगा। फिलहाल के लिए तो बातें कितनी हैं, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, यही बातें हैं ना, यही है। ले सर, अच्छा जी, कहता ऑन 1 जनवरी 2007 इमरान लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ। अच्छा अब मुझे नहीं पता जनरल होना या स्पेसिफिक, बहरहाल अपनी आसानी के लिए ये तो देखो ना, ये एक क्राइटेरिया है ना स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वाला, ये इसे हम दूसरा पॉइंट देते हैं। आप 1 भी दे सकते हैं, टोटल तो 3 ही है ना कमेंसमेंट वाले। अगर जरूरत हुई तो देख लेंगे, अगर जनरल लोन हुआ तो कोई मसला नहीं है, तो फिर ये रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छा साथ साथ करते तो जाओ ना। कंस्ट्रक्शन पेमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, कहता कब कंप्लीट, कितने महीनों में कंप्लीट होनी है? 15 महीनों में। कितनों में? और कहता एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 80 मिलियन। सर कितनी सर जी? द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू फेजेस, 5 फेजेस में। इसका मतलब है जी
5 फेजेस में काम होगा। कितने फेजेस में? थोड़ा थोड़ा करके 5 हिस्सों में काम को तकसीम कर दिया। अच्छा जी, कहता एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर शेल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच फेज। कहता जब फेज एक मुकम्मल हो जाएगा ना, जिस तरह वो कहता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, कहता तब तब हम ना कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते रहेंगे। इन द ईयर 2007, हमारा साल कौन सा है? ये वाला 2007 ही है। ले सर, द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग। ये काम की बात आ गई, काम की बात आ गई, काम की बात आ गई सर। राइट शेयर्स, इधर ही देखो, राइट शेयर्स पे आओ, मुझे बताओ क्या ये बोरविंग है? नो बोरविंग। इतना आसान चैप्टर। कहता बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन, कहता कैरिड मार्कअप ऑफ 13% वाज रेज्ड ऑन। अब ये बोरविंग है। यस यस, दिस इज बोरविंग, दिस इज बोरविंग। तो प्लीज टेल मी कि ये जो बोरविंग है, ये वाली इसके बारे में खामोश है, इसके बारे में खामोश है ना कि ये जनरल है या स्पेसिफिक है। तो वो जो नोट आपको लिखवाया उसमें से देख के बताओ, क्या ये हमारे वाले साल में है बोरविंग? यस यस यस। और नहीं बताया हुआ कौन सी है, तो फिर क्या इसे समझेंगे? हा, इस ये स्पेसिफिक बोरविंग है। क्या है मेरे भाई? कहता ऑन 1 अगस्त 2007, क्या कहता ₹10 मिलियन। क्या बच्चों? अच्छा ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, लिख लो ना, लिख लो। अच्छा ये स्पेसिफिक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है 15 महीनों में, स्टार्ट कब हुआ जी? 1 जनवरी। इसका मतलब है अगर मैं सीदेशन लिखूं ना, ये देखो ना, इधर देखो जरा, मैं क्राइटेरिया बना लूं वर्किंग 1 वाला, क्योंकि स्पेसिफिक लोन आ गया ना, आप क्राइटेरिया बना लेना चाहिए। कमेंसमेंट क्या जी? ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, ठीक है जी, बोरविंग कॉस्ट। लेटर ऑफ क्या बच्चों? जी, अभी बच्चे नहीं बैठे ना फिजिकल वाले, वो मैंने ताखीर होगी मुझे लेटर ऑफ लिखने में, बच्चे शोर में सर लेटर ऑफ रह गया, लेटर ऑफ रह गया। फिर साथ वाले वो कहते हैं आज मैं ना क्लास में होता था सर भूल गए थे। लें जी, लें मेरे भाई, इधर आए जी, मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? इधर हम कहते हैं ना लोन ऑब्टेन्ड, पहले वो बना लो, चलो लोन, फिर जी और जी फर्स्ट, अच्छा जी, लें सर। अच्छा मुझे बताएं पहला लोन कब ऑब्टेन हुआ जी? 1 मार्च 7 पे है ना लोन। एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? अच्छा पेमेंट अब देखनी पड़ेगी हमें कब है। अच्छा बहरहाल वो देख लेते हैं ना। जी इधर आए, कहता जी आगे पढ़े, तीसरा सोर्स क्या है? कहता ऑन 1 अगस्त 2007 10 मिलियन वर बोरोड फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 11%। मुझे बताओ इस लोन के बारे में भी खामोश है, और ये हमारे वाले साल में लोन लिया। बताओ ये स्पेसिफिक है या जनरल है? स्पेसिफिक है। क्या है? स्पेसिफिक है। नहीं कुछ बच्चे कहते हैं जनरल कर लेते हैं ना, एक जनरल हो गया, एक ये हो गया जी, टिटो पार्टी नहीं करनी भाई। अच्छा दूसरा ये है लोन, इसको मैं ए कर लूं, क्या कर लूं? लोन क्या लिखा हुआ उन्होंने? बैंक लोन जी, मैं करता हूं सिग्मा भी। हाँ ये लोन एक वन वन कर लें, दो लोन है ना, दो लोन है। क्या है बच्चों? लोन 1 और ये क्या है बच्चों? लोन 2। अब आंखें खोल के दोनों को कैपिटलाइज करना है। अच्छा मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट जी, आप पेमेंट्स पे आ जाएं बच्चों। कहता था डिटेल्स ऑफ द सबमिटेड बिल्स, डिटेल्स ऑफ बिल्स सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जी पहली पेमेंट कब है जी? 1 मार्च पे। कब है बच्चों? 1 मार्च पे। कब है बच्चों? ओके सर जी, जी ओके है। अच्छा अब सीदेशन देखनी पड़ेगी, क्या देखना पड़ेगा? लें सर, पता नहीं क्या कह रहे हैं। कहता था अनयूटिलाइज पोर्शन, ये तो मेरा ख्याल अनयूटिलाइज पोर्शन की बात कर रहा है, वो जो क्या उसका नाम है सरप्लस फंड के लिए ना, वो देखते हैं बाद में।
ये आ गया जी, इधर आके देखें एंड पे आके कहता जी ओ नहीं यार सीडेशन बताई तो है उसने 15 महीने 15, इसका मतलब है ये तो जाके 31 मार्च 8 को जाके ये प्रोजेक्ट सीड होगा। लेकिन हमने तो वो कल उसामा साहब ने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, याद है आपको? उन्होंने कहा था सर हम फिर सीडेशन लिख लेते हैं अर्लियर, नहीं ये लफ्ज सही नहीं था, इसलिए ना हम इसको लिखते हैं हमारे वाले साल में तो कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए फिर इसे 31 दिसंबर तक लेके जाना पड़ेगा ना। अपने समझने के लिए इसे 31 दिसंबर दिमाग में सोच लें। अब मुझे बताओ लेटर ऑफ क्या है? ये ना हो 31 मार्च 8 तक चले जाओ जज्बाती होके, चन ये 13 महीने बन जाने हैं, आपने अपने साल ईयर एंड तक रहना है मैक्सिमम, वो अगले साल की बातें हैं जी। इसमें कितने महीने रेलिवेंट हो गए फिर जी? 10 महीने, ऐसे ही है जी। अच्छा अब मुझे बताओ इधर लोन 2 के लिए भी कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट करना है कि नहीं करना? भाई कंस्ट्रक्शन तो इधर से ही स्टार्ट है ना, और सही है ना, और पहली पेमेंट भी किस तारीख पे है? अगर एक से ज्यादा लोन आ जाए तो उसके लिए ना क्राइटेरिया फिर दोबारा नहीं बनाने बैठ जाना कि दो दो क्राइटेरिया बनाओ, इधर ही फिल कर लो इस टेबल को। लेकिन दूसरा लोन कब ऑब्टेन हुआ वो देखो जरा, वो देखो जरा दूसरा लोन कब ऑब्टेन किया जी? सोर्सेस में जाके हेलो ऑन 1 अगस्त को, कब जी? आप देखो लेटर क्या है, अगस्त तो भाई यार ये तुम्हारा तुम्हें ना जान के तुम्हारी बेइज्जती करवाना चाहता है ये, ऑन 1 अगस्त। और बच्चों 31 मार्च को सीध हो रहा प्रोजेक्ट, आपने मैक्सिमम कहां तक रहना? 31 दिसंबर तक। कहां तक बच्चों? ईयर एंड हमारा क्या है, मैं लिख भी देता हूं, ईयर एंड हमारा क्या है? इधर तक का आपने रहना जी, जज्बाती नहीं होना, इधर तक मैक्सिमम, इधर तक मैक्सिमम। बताओ इससे रिलेटेड कितने महीने हैं जी? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने जी। जी फर्स्ट, अच्छा जी 9 महीने हो गए, कितने हो गए बच्चों? 9 महीने, ओ सॉरी 5 महीने, 5 महीने, 5 महीने। अच्छा जी अब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया आपका, दोनों स्पेसिफिक हैं। अब आप इस तरह करो, आगे क्वेश्चन पढ़ लो, देखो कोई सस्पेंशन वगैरह तो नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं, कहता था अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द लोन वाज इन्वेस्टेड इन द मनी मार्केट, इन द बच्चों मनी मार्केट। सर जी 1 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया मेरा ख्याल है। हाँ इधर लेक्चर रोकें जरा, पार्ट बनाते हैं।